नमस्कार आप सभी लोग को हमारे ज्ञान सरोवर एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो है, खास करके इस वीडियो का उद्देश्य जो है वो हम लोग केमिस्ट्री के पहला यूनिट शुरुआत करने वाले हैं, है ना। और जो पहला यूनिट का जो शुरुआत होने वाला है वो खास करके हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। तो खास करके जो हिंदी मीडियम में जो क्लास टेंथ के एस्पिरेंट है, उन लोगों को क्या करना है कि जो भी मैं यहाँ पे चीज़ बताऊँगा उन लोगों को बेहतरीन ढंग से नोट्स तैयार करना है। हर एक चीज़ को डिटेल वाइज बताया जाएगा, आप लोगों को केवल उसको लिखते जाना है, ठीक। तो शुरुआती चैप्टर का हम लोग टाइटल लगाएंगे और टाइटल के अनुसार समझेंगे कि हम लोग का चैप्टर का क्या नाम है। तो जैसे हम लोग का फर्स्ट इकाई का बात कर रहे हैं, इकाई पहला है, और पहला इकाई अगर रसायन शास्त्र का बात करें, रसायन शास्त्र, तो पहला इकाई हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैक बोर्ड में इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले उसको हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे या फिर जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। उस चीज़ को केवल आप लोगों को नोट डाउन करते जाना है ना। एक एक चीज़ को यहाँ पर डिटेल वाइज हम लोग लिखेंगे। तो शुरुआत में टाइटल देख रहे हैं, है ना, कि चैप्टर का टाइटल है रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले परिभाषित करेंगे हम लोग चैप्टर को कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता क्या चीज़ है ना। तो विस्तार पूर्वक हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या चीज़ है। तो परिभाषा के दौरान ही हम लोग का चैप्टर शुरुआत होता है ना। परिभाषा के दौरान हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसको परिभाषित करेंगे, ठीक। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। एक एक टॉपिक को समझते जाना, कौन कौन सा टॉपिक है उस चीज़ को हम लोग नोट डाउन करते जाएंगे, है ना, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगला चीज़ है हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। परिभाषा जानने के बाद हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या क्या होती है ना। 4-5 तरीके का हम लोग यहाँ पर विशेषता देखते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। वी विल डिस्कस इट सुन, हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, है ना। यहाँ से हम लोग का इस चैप्टर का जो कहते हैं मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है रासायनिक समीकरण से, ठीक। अब यहाँ पर रासायनिक समीकरण जैसे हम लोग देख रहे हैं, रासायनिक समीकरण भी 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है तो ध्यान दोगे। रासायनिक समीकरण 2 तरीके का कौन कौन सा होता है, ये हम लोग का 2 पार्ट में बांट दिए हैं, है ना। 2 गो होता है। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। एनसीईआरटी में देखोगे कि असंतुलित रासायनिक को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण, है ना। पहला हम लोग क्या चीज देखें, रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है, रासायनिक समीकरण देखेंगे। उसके बाद चैप्टर के टाइटल के जिस तरीके से अंतिम हम लोग का समीकरण जानना है ना। फिर रासायनिक समीकरण 2 तरीके का होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद इस टॉपिक से जो मेनली एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, वो टॉपिक हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और उस टॉपिक को हम लोग VBI कर लेना है, काहे कि इससे हम लोग का अधिकतर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनता है। तो ऐसा कौन सा टॉपिक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, विभिन्न प्रकार की रासायनिक
अभिक्रियाएं, क्रियाएं, है ना। तो 4-5 तरीके का यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। जैसे पहला हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, है ना। उसके बाद जस्ट इसका विपरीत होता है वियोजन अभिक्रिया। ध्यान रखोगे क्या चीज, वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद तीसरा नंबर पर हम लोग का होता है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, स्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा एक स्पेशल तरीके का हम लोग यहाँ पर पढ़ना है ना। और कौन सा अभिक्रिया होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। 5 हम लोग का यहाँ पर विभिन्न तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं, उनको गुण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है ना। और ये 5 अभिक्रियाएं हमारे चैप्टर के अनुसार से महत्वपूर्ण भूमिका है ना। उसके बाद 2 और एक्स्ट्रा कहे तो एक्स्ट्रा तरीके का हम लोग का चैप्टर का पार्ट है ना। वो 2 टॉपिक हम लोग का है। एक तो है हम लोग का संक्षारण, संक्षारण, और दूसरा है वक्रित गंधिता, गंधिता। तो अगर बात करें चैप्टर 1 के सिलेबस में, तो हम लोग का कुल यहां से लेकर के यहां तक का टॉपिक जो है वो कवर अप करते चलना है ना। सबसे पहले परिभाषा जानेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने के बाद हम लोग समझेंगे क्या, तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। उसके बाद रासायनिक समीकरण देखेंगे। रासायनिक समीकरण कितने तरीके के होते हैं, तो मेनली हम लोग का 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, जिसे कंकाली समीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सभी अभिक्रियाओं को उनके गुणधर्म के आधार पर हम लोग 5 वर्ग में यहाँ पर बांटते हैं, ठीक है। पहला हम लोग का लिख दिए संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, और लास्ट में हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडॉक्स अभिक्रिया है। 2 और अधिक तरीके का हम लोग का यहाँ पर टॉपिक है, संक्षारण अभिक्रिया और वक्रित गंधिता। ध्यान रखिएगा, है ना। तो इतना छोटा सा हम लोग का चैप्टर में ये चीज डिस्कशन करना है, इसको डिटेल वाइज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपको इसका बुनियादी याद रखना होगा, है ना।